शबीर, आज मैं तुम्हें एक अजीम मुसलमान फलसफी और आलिम की कहानी सुनाऊंगा। उनका नाम है इब्ने रुश्द। इब्ने रुश्द, ये कौन थे? मैंने ये नाम कभी कभी सुना है, लेकिन मुझे इनके बारे में ज्यादा नहीं मालूम। मेहर, वो अंदलुस यानी मौजूदा स्पेन के शहर कुर्तुबा में पैदा हुए। वो बड़े आलिम, काजी और फलसफी थे। लोग उन्हें यूरोप में एवेरोस के नाम से भी जानते हैं। इब्ने रुश्द एक आलिम घराने में पैदा हुए। उनके वालिद और दादा बड़े काजी थे। छोटे इब्ने रुश्द को बचपन ही से किताबों से मोहब्बत थी। वो हमेशा पूछते, ये कायनात कैसे बनी, सितारे कैसे चलते हैं, इंसान क्यों सोचता है। वाह, तो वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि सवाल भी करते थे। जी हाँ, वो कहा करते थे कि असल इल्म वो है जो इंसान को सवाल करने पर मजबूर करे और फिर जवाब ढूंढने पर। इब्ने रुश्द ने न सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ी बल्कि तिब, मेडिसिन, फलसफा, मंतिक, रियाजी और फलकियात में भी महारत हासिल की। उनकी किताबों ने मशरिक और मगरिब दोनों में इल्म को रोशनी दी। क्या वाकई यूरोप वाले भी उनसे सीखते थे? ये तो बहुत खूबसूरत बात है। मेहर, शबीर, एक वक्त ऐसा भी आया जब कुछ लोगों ने उन पर एतराज किया। कहा गया कि वो फलसफा ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए उनकी किताबें जलाई गईं और उन्हें कुछ अरसे के लिए अलग कर दिया गया। ओह, ये तो बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा। जी हाँ, लेकिन इब्ने रुश्द ने हिम्मत नहीं हारी। वो कहते थे, इल्म का चिराग बुझाया नहीं जा सकता। जब तक कोई उसे पढ़ने वाला है, ये जलता रहेगा। तो शबीर, इब्ने रुश्द की जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि इल्म हासिल करना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए होना चाहिए। इल्म हमें अल्लाह की निशानियाँ समझने में मदद देता है। बिल्कुल सही। और ये भी कि असल आलिम वो है जो इंसाफ करे और दूसरों के लिए रोशनी बने। शाबाश शबीर, यही इब्ने रुश्द की तालीम है कि सवाल करो, सच्चाई ढूंढो और हमेशा अदल के साथ इल्म को फैलाओ।